वसुदेवसुतं देवं कंसाचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं बालकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं दुर्लभो मानुषदेहो देही नाम क्षणभङ्गुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठादिप्रियदर्शनं श्रीमद्भागवत आख्यानं प्रत्यक्ष कृष्णयो हि श्रीमद्भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् दुःखभाग् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हाल चाल हो गया आप लोगों का? हम पहले ही दिन से बताए थे कि केवल व्यास का ही कर्तव्य नहीं होता भगवान का प्रार्थना करना। जितने लोग होते हैं मंच में सबका ही ये लक्ष्य है कि प्रार्थना करना, क्योंकि हम आज अपने देवता को यहाँ उससे कह रहे हैं कि आज हम तेरी कथा सुनने आए हैं, तो ऐसी कृपा कर कि मन मेरा इधर उधर न भटके, तुझ में लगे। और उस समय भी आप घर रिश्तेदारों की हाले चाल में लगे हैं, गलत बात है। और दूसरी चीज हमने ये देखा, यहाँ आरती जब होती है तो आरती के समय जो आप लोग आरती में हाथ लगा देते हो, थाली में पैसा डाल देते हो, फिर आरती दिखाते हो, यह बहुत गलत बात है, आप पाप करते हो। आरती संपूर्ण हो जाए, आरती संपूर्ण होने के बाद ब्राह्मण जब आपको आरती स्वीकृत करावे कि हाँ अब आरती लो, उसके बाद आप आरती लें। देवताओं का पूजन अभी बाकी रह गया, अब आपने उसको आकर के जूठा मीठा कर दिया, हाथ दिखा दिया, गलत बात। हमारे यहाँ दीपक को जो है कभी हाथ से नहीं बुझाया जाता, अब तो हैप्पी बर्थडे में मुंह से भी फूंक कर बुझाते हैं। और ये जान लो, जिस घर में हैप्पी बर्थडे में मोमबत्ती जली और जिस बच्चे ने फूंका, उस बच्चे का 4 साल उम्र कम कर लेना। वहीं तुरंत मुख से फूंक कर जलती हुई वस्तु को नहीं जलाना चाहिए, खासकर दीपक मोमबत्ती ऐसे जो हम किसी कार्य के लिए जलाते हैं, शुभ कार्य के लिए, संध्या के लिए जलाते हैं कि हमारे घर में अंधेरा आया, अब उजाला करना है। अब उस बच्चे से ही फुकवा के लोग कहते हैं अंधेरा कर ले अपने जीवन में, है? तो विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि हाथ जो है हमारा अच्छा तो है, लेकिन उस काम के लिए नहीं। कभी हमको दीपक बुझाना होता था तो हमारे माताएं अपने आंचल को ऐसे पल्लू को पकड़ती थी और उसी से जोर से हवा करती थी, वो दीपक बुझ जाता था। आज तो बड़े बड़े सब जेंटलमैन हैं, बस ऐसे किए काम खत्म, ऐसे जा भी रहे हैं, फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आइए 2 मिनट हरि का भजन करते हैं, तत्पश्चात फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलानंद कंद भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुदामा का बहुत सुंदर चरित्र दर्शन किया कि भगवान के यहाँ आए, लेकिन सुदामा ने कुछ मांगा नहीं प्रभु से, तो प्रभु ने सब अपने तरफ से ही दे दिया। विश्वकर्मा को आदेश किया कि उनके लिए एक सुंदर स्वर्ग सा भी सुंदर महल बनाया जाए। कल महाराज जी ने आपको बताया ही था कि रुक्मिणी ने जो है उनकी पत्नी को भी युति का वरदान दिया, धन वैभव लक्ष्मी से भरपूर किया। तत्पश्चात गोविंद अपने द्वारिका में आनंद परिवार के साथ खुशियां मनाते रहे। कुछ ही समय के बाद चातुर्मास का महीना आया। उसमें दिव्य दिव्य ऋषिगण जो है द्वारिका में जाकर के चातुर्मास किया करते थे। चातुर्मास के महीने में संतों ने वहां जब अपना धूना लगाया अखंड, तो वहां दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे, अत्रि जैसे बड़े बड़े संत वहां आसन लगाए थे। और दुर्वासा जी को तो आप जानते हैं कि बहुत बड़े क्रोधी थे वो बेचारे। भगवान कृष्ण की एक पत्नी थी, जामवंत की बेटी जामवंती। उनका पुत्र था साम्य, और वह बहुत ही सुंदर था। तो बालक बुद्धि सब अपने अपना दिमाग लगाए और लोगों ने तैयार किया। उसी शाम को स्त्री रूप बना दिए, साड़ी ओड़ी पहना के उसको, और उसके पेट में जो है कुछ पत्थर वगैरह कपड़ा वगैरह बांध के, और बढ़िया एक गर्भवती स्त्री की तरह तैयार करके और बाबा के सामने लेकर पहुंच गए। कहीं चलो देखे बब्बा कितने पहुंचे हैं।
इनकी औकात तो देखें। तो प्यारे लोग पहुंचे, वशिष्ठ मुनि से पूछे, महाराज बताओ, ये हमारी भाभी हैं, इनके गर्भ है, लड़का होगा कि लड़की? तो संत समझ गए तो मुस्कुरा के टाल दिए। जो सरल संत होते हैं मुस्कुरा के टाल देते हैं। कई संतों को इन लोगों ने परेशान किया, दुर्वासा को नहीं रखा, तुम इधर आओ, हम तुम्हें बताएंगे क्या है, तुम्हारे भाभी के लड़का है कि लड़की। पास में जैसे गए तैसे गए, तुम्हारे भाभी के पेट में जो है वह इतना बड़ा मूसल है, उसी मूसल से तुम्हारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। और वो श्राप लगा। आकर घर में बच्चों ने बताया, घर में तबाही मची कि अगर कहीं कृष्ण जान गए तो बहुत बड़ी विपत्ति होगी, कहीं फिर करोगे क्या? तो गए कहे कि एक तालाब के किनारे जा करके इसको घिस के उसी तालाब में फेंक दो, इसका टेंशन ही न रहे। वो घिस कर उस तालाब में फेंके तो वही एक घास, धारदार घास तैयार हुई, और उसी घास से अपने जितने उनके यदुवंशी थे वो सब आपस में ही एक दूसरे को काट मार डाले। सब अस्त व्यस्त कहानी होने लगी, डिस्टर्ब होने लगे। आज बताऊं, अर्जुन का गांडू धनुष कितना ताकतवर था। अर्जुन का गांडू धनुष अगर टनकार भरता था तो मैदान में जो विपक्षी सेना होती थी, दुश्मन होते थे, वो कांपने लगते थे। आज जब द्वारिका की रानियों को लेकर के तमाम, अब जब समझ लेते हैं कि जैसे अभी गांव में ही देख लो, थोड़ी सी दुश्मनी अगर हो किसी से, तो अगर उसका नुकसान कुछ हो रहा हो, अभी सबल हैं हम 4-5 हैं, अभी उसको निपटा देंगे, तो लोग प्लान बना के चल ही देते, निपटाओ उसका, हड़प के ले आओ अपने पास। अब आज कन्हैया के भी सब डिस्टर्ब हो गया है। अब जब सब डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब होने के बाद अब रानियों को लेकर एक एक राजा अपने अपने हिसाब से कोलभील लोग उठा के लेकर जा रहे हैं। और आज अर्जुन उसी धनुष बाण से कोलभील को मारकर उन गोपियों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वह धनुष बाण उनके काम नहीं देता। कहीं वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, लेकिन आज काम नहीं कर रहा है। वो भी भाई फिर हमारे कन्हैया द्वारिका से निकलने लगे। ये पांचों लोग, पांचों भाई निकल पड़े। अलकनंदा नदी के पास जो है भीम जी थे, भीम जी की शरीर गली। ऐसे सरस्वती के पास आगे बढ़ी तो द्रौपदी की गली थी, लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारे युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, एक अंगुली केवल उनकी कटी, बाकी उनके साथ एक कुत्ता स्वर्गलोक को विमान से गए। उंगली क्यों कटी? झूठ बोले थे। जब उंगली कटी तो उन्होंने पूछा कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा कभी झूठ बोला नहीं थी, मेरी उंगली क्यों कट रही है? कि आप अपने कन्हैया से पूछो। तो कन्हैया को बुलाए, कन्हैया हाजिर हो गए। किन बताइए क्या बात है? भैया बताओ। कहीं ये बताओ हमने गलती कौन सी की? हमने तो सही कहा था कि वह मरा, लेकिन वह नर है कि पुरुष, यह ज्ञान हमको नहीं है। कहीं आपने यही झूठ बोला। आप नहीं जानते थे वो हाथी था अश्वत्थामा जो मरा था? हैं? आपको तो पता था अश्वत्थामा हाथी था, वो मरा था, तो आपको यह कहने क्या जरूरत थी कि वो नर था या जानवर था, या हमको ज्ञान नहीं। आपने इतना गलत कहा ना, इसलिए वो आपकी उंगली कटी। अब सोचो, इतना बड़ा धर्मात्मा जो धर्म के अलावा कभी कुछ किया नहीं, उसने इतनी गलती केवल की, इतना झूठ बोला कुछ चीज छिपाने के लिए कि ऐसा रहा का ऐसा रहा, मैं नहीं जानता। इतने झूठ के नाते उसकी अंगुली कटी। और हम आप कितना झूठ बोलते हैं? हम आप कितना झूठ बोलते हैं? हमारा आपका क्या दशा होगा सोचिए। जाना है उसके घर, जवाब देना पड़ेगा। हम तो अपने मद में चूर हैं। क्या भला किसी का हो भला, आदमी नशे में है। कर दे प्रभु तू ही फैसला, आदमी नशे में है। त्योहार जब भी आते हैं, खुशियां होती हैं, दीप के जलती हैं। आज ही शहर में घर जला, आदमी नशे में है।
एक मोटरसाइकिल से बंदा 80 की स्पीड में जा रहा था, टकराव लिया, उसके पेट की सारी सामग्री अतरी भुतड़ी बाहर रोड पर गिरी पड़ी है। उसके पीछे से एक 80 की स्पीड में दूसरा बंदा आया मोटरसाइकिल से, उसने देखा, हल्की सी ब्रेक ली, एक्सीलेटर डाउन किया और मुस्कुराया और फिर उसी 80 की स्पीड में निकल गया, क्योंकि नशे में है। आज ही शहर में घर जला, देख रहा है आंखों से कि एक आदमी उसी 80 की स्पीड में आने वाला, इसकी ये दशा हुई और मैं भी उसी स्पीड में हूं, फिर भी वह नशे में है ना। क्या भला होगा किसी का? होश में आना तो सीखा ही नहीं। और मेरे बंधुओं, अगर होश में आना नहीं सीखोगे तो जीवन बहुत ही बुरा होने वाला है, अभी जान लो। हमने उस दिन कथा में बताया कि मनुष्य योनि जो मिली है ना, वह बहुत अद्भुत योनि है। इसके लिए देवता तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं मनुष्य का योनि पाने के लिए देवता लोग। अब आपको सौभाग्य मिला है, फिर भी आप राक्षसों के चक्कर में पड़े घूम रहे हैं। बहुत दुर्लभ शरीर है, दोबारा मिले कि ना मिले। इसलिए प्रयास ये करो कि 84 लाख में कीड़ा मकोड़ा बनने से हमें अच्छा है कि इस मानुष शरीर में ही परमात्मा से ऐसा संबंध हो जाए, ऐसा संबंध हो जाए कि इस 84 लाख चक्कर से मुझे छुड़ा दे। ये उसी के अंदर पावर है और किसी के अंदर पावर नहीं है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज कन्हैया कहते हैं कि दारुण, तुम जाओ 4-6 यदुवंशी हमारे बचे हैं, उनको उठा के द्वारिका ले आओ और अब मैं चला। वो कहते ना, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहीं नहीं, तुम बात मानो। और भगवान चले आकाश की तरफ और ब्रह्मा जी टकटकी लगा के देखते रहे कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, जरा देखूं तो। भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान को ब्रह्मा जी ने भी नहीं देख पाया। बोलिए श्री द्वारिकानाथ की जय। यहाँ हम आज भागवत का कथा सार एकादश स्कंद समाप्त करते हुए 12 स्कंद में यह अंतिम स्कंद है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा, कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण क्यों? सतगुण भी तो कोई सतगुण है। अगर कोई सतगुण है तो वह बताइए। तो आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करें, करने से मुक्ति मिल जाएगी। राम कीर्तन करने से मुक्ति मिल जाएगी। राम राम करो। एक बाबा हैं प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में, यूट्यूब वाले सुनते होंगे, हो सकता है उनके पास आता हो, फोन वोन वाले के पास। क्या कहते हैं? नाम जपो। क्या कहते हैं? नाम जपो। कहते हैं ना, नाम जप का वो प्रभाव है कि मुक्ति मिले। कलयुग तो ऐसा समय है कि इसमें जप तप नियम संध्या बंदन ना हो पाए ना, केवल नाम जप लो सच्चे मन से, लेकिन राक्षस बन के नहीं, देवता बन के केवल नाम जप लोगे ना तो तुम्हारा कल्याण है, मुक्ति मिल जाएगी। आज सुखदेव जी के चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों संतों के सामने परीक्षित जी और उनके सामने सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था। 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक आज आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक को काटने से होती है। तक्षक ही तो काल है। जितने लोग की मृत्यु होती है ना, काल स्वयं तक्षक है। तक्षक सर्प जो है ना,
वही काल है, सभी को वही मारता है, बस अलग अलग तौर तरीके हैं। भैया राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। किसको काटेगा? तक्षक आत्मा को नहीं काट सकता, वो तो शरीर को काटेगा ना। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने भी जवाब दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित बोले, आप मुझसे प्रश्न करें। सुखदेव जी बोले, हाँ, ये बताओ कि तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मैं जन्म नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? मैंने जन्म नहीं लिया, ये शरीर हाड़ मांस की जन्म नहीं लेते। सुखदेव जी बोले, बस राजन मैं समझ गया, तुमने भागवत सुनी है, मैं करूंगा ऐसी पशु वृद्धि आती है उसे त्यागो, संसार स्वप्न है, प्रभु का अंश हूं, उसकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। जिसने ना मैं तीरंदाज खत्म है जिंदगी उसकी, मैं क्यों नहीं, मेरी क्या औकात है। समर्पण का भाव यही है, मैं कौन हूं। अभी उस दिन भी बताया था कि बड़े भाव से लोग मंदिर में गाते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा, बड़े राग में गाते हैं, और निगाहें बनी रहती हैं कि चप्पल तो कोई मेरा नहीं ले जा रहा है। तो वो ये अर्पण क्या? अर्पण मतलब तेरा सब कुछ अर्पण है, इस भाव से कुछ मेरा क्या है, कुछ नहीं है। यह संसार झूठा है, यह संसार असत्य है, यह संसार अंधा बनाने वाला संसार है। कहने का मतलब जो सत्य है वो इन दोनों आंखों से आप देख नहीं सकते, आप क्या कोई नहीं देख सकता है। जो सत्य है उसको पहचानना और देखना इन दोनों आंखों से तो असंभव। ये दोनों आंखों में वो क्षमता नहीं जो सत्य को दिखा सके, सत्य को पहचानवा सके। वह परमात्मा की कृपा होती है ना, तो तीसरी आंख खुलती है। जब परमात्मा को आराध्य भाव से तुम पुकारोगे, परमात्मा के बन जाओगे, तब उसकी कृपा होगी, और जब उसकी कृपा होगी तो तीसरी आंख खुलेगी ना, तो फिर वो आनंद की परमानंद में लिप्त हो जाओगे, और जब परमानंद में लिप्त हो जाओगे तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेरी डोरी तेरे हाथ। बंदरिया डांस करती है ना? क्या बंदरिया डांस करती है? नहीं करती है ना। वो जो मदारी वाला होता है ना, वो उसकी जो डोरी रहता है ना, उसको हाथ में लिए रहता है, और डमरू बजा के उसको ऐसे ऐसे इशारा करता है, तब वो नाचती है। कभी कठपुतली का खेल देखे? कठपुतली का जो नाच है वह इस अंगुलियों से ऐसे ऐसे करता रहता है और नचाता रहता है टांग कर। तो मैं तो कठपुतली हूं। मैं कौन हूं? कठपुतली। हाथ दर्द करेगा उस नचाने वाले का, मेरा थोड़ी। मेरी डोरी तेरे हाथ, नचा, कितना नचाएगा तू ही थकेगा, क्योंकि अंगुलियां तेरी चल रही, मेरी नहीं। तो जब थकने वाला परमात्मा थक ही नहीं रहा है तो हम क्यों थक रहे हैं भाई? तो हम नहीं थकें, हम उस परमात्मा को हमेशा याद रखेंगे जब हम ये मानेंगे कि हाँ हमारी औकात कुछ नहीं है। वो चाहेगा तो मैं बहुत कुछ हूं, वो ना चाहे तो मैं कुछ नहीं हूं। भाई दुर्योधन को भगवान कृष्ण समझाते समझाते थक गए, नहीं समझा पाए। एक बात और बता दे रहा हूं आपको, दुर्योधन को भगवान कृष्ण समझाते समझाते थक गए, नहीं समझा पाए। और बाली के पत्नी के सामने बाली का बाण से मारकर हत्या कर दिए, और राम ने 2 लाइन में समझा दिया, वो मान गई। इससे क्या पता लगता है, भगवान जिसको समझाना चाहता उसी को समझाता है, जिसको नहीं समझाना चाहता उसको कितना भी समझाए उसके समझ में आता नहीं है। भाई उसका पति मरा था, भगवान ने इतने कहा किसके लिए रो रही है? तेरा पति ना, ये देख सामने पड़ा है। और जीव तो अमर होता है, वह कभी मरता नहीं है।
ये तो तोता जो है ना पिजड़ा बदल देता है। क्या करता है? पिजड़ा बदल देता है। आज इस पिजड़े में था, कल उस पिजड़े में जाएगा। ये कभी नहीं मरता है। तो मरा क्या? जो चीज जिससे तुझे मोह थी, जिससे तुझे प्रेम था, वो तेरे सामने पड़ा है, देख ले। उसकी समझ में आ गया। और 18 बार दुर्योधन को शांति दूत बनकर भगवान, सबसे पहले भगवान ने गए थे, भगवान ने को बांधने चल दिया। पकड़ो सैन को, मार दो इसको। तो जिसको समझाना चाहते हैं वही समझता। और समझता कौन है? जिसको समझाना किसको चाहते हैं? जो समझना चाहता है। समझाना भी उसी को चाहते हैं जो समझना चाहता है। अब समझने ना चाहेगा तो कौन समझा पाएगा? है? प्यारे, आज फूल के गुलदस्ते में तक्षक अपना आता है और वह परीक्षित को डस लेता है। परीक्षित परम धाम को चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव का पूजन किया। महर्षि परीक्षित का सब कुछ जाने के बाद आज भैया 7 दिन हो चुके तो उनको हो गया संसार असार। इसमें कोई सार नहीं, सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इनके प्रमाण हैं। इन्होंने 7 दिन में भागवत सुनी और मोक्ष पा लिया। 7 दिन से आज तक हम लोग परीक्षित के कहानी लेकर के आ रहे थे कि परीक्षित ने 7 दिन में भागवत किया, इनको मोक्ष मिल गया। अब देखेंगे आप लोगों ने कितने 7 दिन में क्या सुना है? किनको किनको मिलता है? करार बिंदेन पादार बिंद मुखार बिंदे बिनवेश अंतम वटस्य पुत्रम कुटे शयानम बाल मुकुंद मनसा स्मरामि। करार बिंदे मुंदे बिन वेश अंतम वटस पात्रास फुटे स्वयानम बालम मुकन मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। करार बिंद चरणार बिंद के अंगुष्ठ के जो मुंह में दे रहे हैं, बट के पत्ते के शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखार बिंद को खोलकर आकर्षण किया और मार्कंडे उनके उदर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास से बाहर किया तो बाहर पानी में गिर गए। मार्कंडे बोले मुझे प्रलय नहीं देखना है, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। श्रीमद् भागवत का 10 लक्षण है। आप लोगों को 10 लक्षण बताते हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सद्धो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रीय संवाद है। कपिल देवहूति संवाद हिरणाक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र ध्रुव के वंश का निरूपण है। पंचम स्कंद में
प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगढ़ संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, 52 चरित्र और मत्स्यावतार। नवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण कर गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा से कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों के सांप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। आपके बाद सुखदेव जी का परीक्षित के अंतिम उपदेश और वह प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु होकर मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि को उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं कि निम्नांगनाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। बहने वाले में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुमतः तथा पुराण वृतानाम श्रीमद् भागवतम दूजा। क्षेत्रों में जैसे काशी क्षेत्र है वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य में इसमें त्रिवेणी बहती हैं। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो आवागमन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। अतः जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है और जिनके किए गए परिणाम सभी दुख शांत हो जाते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तुम नमामि हरि परम। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वनसम मधुरम बलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वेणुरे मधुरे रेणुरे मधुरा पाणिरे मधुरा पादो मधुरा। नित्यम मधुरम संख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं भ्रमणं मधुरं पंबित मधुरं संमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा कलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं दुष्टं हे गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दुष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावे मधुरा गोपा मधुरा गावे मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा जयश्री मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं हृदयं मधुरं गमुना मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। बुलानंद कंद भगवान की जय। समझ में आ रही कथा? हाँ? क्योंकि भजन तो हमें को अभी तक सुनाई नहीं, कथे सुनाते रह गए। देखिए परमात्मा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अगर उसको देख लोगे एक बार ना तो हम क्या बताएं, इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उससे अपने निगाह को हटाना नहीं चाहोगे, लेकिन देखने का प्रयास करो और देखोगे कब, जब चित्त मन चित्त सब आपका उस परमात्मा के चरणों में लगा होगा, सेवा भाव से तत्पर होगा। और यह कृपा कब होगी जानते हो? अब मोहि भाभा रोस हनुमंता, बिन हारी कृपा मिलाय नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब मोहि भाभा रोस हनुमंता, बिन हारी कृपा ले नहीं सन। आज भैया श्री राम जय राम। आज जब जो है यह बात आती है कि विभीषण कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, आज मुझको यह पता चला कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगा तब तक कोई संत नहीं मिलेगा है? और जब संत मिल जाएगा ना तो ये पक्का मान लो कि भगवान जरूर मिल जाएगा। फिर पूछते हैं विभीषण जी, मैं तो बहुत
छोटा हूँ, बताओ मैं छोटी जाति का बहुत अधम हूँ, अधम पापी हूँ, मुझे अपना लेंगे? तो हनुमान जी जवाब क्या देते हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, काहे दिन ताको ना मिलाए आहारा, ता दिन ताको न मिलाए आहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी ने कहा कि मुझको देखो, मैं बंदर जाति का हूं, अगर सुबह सुबह मेरा कोई मुख देख लेना तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, यह गारंटी है। लेकिन भगवान ने इसको भी अपनाया है। हा? वो कोलभील 4-4 महीना नहीं नहाते थे, उनका काम था चोरी डकैती करना। भगवान ने उनको भी गले लगाया और कहा तुम्हारे जैसा सेवा किसी ने नहीं किया। भाव के भूखे हैं परमात्मा। सेबरी ने देखो रोज सुबह झाड़ू लगाती थी कि इसी रास्ते से मेरे राम आएंगे। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे मेरे राम। आए ना प्रभु? आए कि नहीं आए? विश्वास था उसे, वहीं बैठी रही, गुरु का आदेश रहा, वहीं बैठी रही, उसे परमात्मा आकर मिला। आजकल तो है थोड़े दिन बैठे, एक हफ्ता गए मंदिर में पूजा करे, हमार लल्ला सुधर जाए, हमार लल्ला सुधर जाए। ना सुधरो तो हम कहे भगवान में कोनो दम ना, हाँ हमारो लल्ला सुधरो ना है। अरे कोई चीज का ये बताओ, जब हम दाल बनाते हैं तो गर्म पानी में दाल डाल देते हैं, सिद्ध हो जाता है? बहुत समय लगता है। कुकर में तो कहते हैं 4 सीटी बजाओ कम से कम, तब जाके दाल होगी। हैं? तो बताओ कोई चीज पाने के लिए, दूध में मक्खन है सब जानते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ठीक उसी तरीके से परमात्मा है, हर जगह है, हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन उसी मक्खन की तरह उसे जब छानोगे तभी वो आएगा। इसके पहले आना और जाना सब बहुत कठिन है। हमारे कपिल व्यास जी महाराज आए हैं, सभी लोग थोड़ा सा इनका ताली बजा के पहले स्वागत करेंगे। आदरणीय भागवत वक्ता भी हैं और काफी दिनों से विराजो आपके क्षेत्रीय हैं, इन्हें बताने की क्या जरूरत है? आप तो सब जानते होंगे, कहा ज्यादा परिचय दें, लेकिन बढ़िया सज्जन पुरुष। हाँ हाँ, बड़े ही प्यारे ब्राह्मण होते ही ऐसे हैं। हाँ, वो जन्मे नहीं करते का ऊंच नीच है। हाँ, और ब्राह्मण तो क्या कहें। एक बात बताएं, एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, ब्राह्मण की याद आएगी। ब्राह्मण की पावर आपको बताते हैं 2 लाइन में। एक बार विश्वामित्र जी, अपवाद है हमारे ग्रंथों में कि क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बना था। हमारे ग्रंथ में एक ही अपवाद है, विश्वामित्र जो क्षत्रिय राजा थे और वो ब्रह्म ऋषि बने। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नियम पूजा कर रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी तब राजा थे, पहुंच गए। तो वशिष्ठ जी ने खूब सेवा किया इनका कि राजा साहब आए, हमारे यहाँ के राजा हैं। तो राजा का जब सेवा भाव किया तो विश्वामित्र ने कहा, यह बताओ कि आप ये सब जो आज हमारा सेवा किए, सब लाते कहाँ से हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे पास इस टूटी झोपड़ी में कुछ नहीं है, एक ये गाय है, ये गाय जो है इसी से सबका सेवा करता हूं। तो विश्वामित्र कहे कि जो अच्छी चीज होती है वह राजा के पास होनी चाहिए, यह शास्त्रवत है, नियम है। जो अच्छी चीज होती है वह राजा के पास होनी चाहिए, और जो राजा को पसंद आ जाए वह तुरंत राजा के घर पहुंच जानी चाहिए।
क्योंकि राजा भगवान तुल्य होता है। अभी कहे मैं राजा हूं, ये गाय मेरे यहां होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा हम देंगे नहीं। कहे नहीं हम ले जाएंगे। कहे अब जबरदस्ती भी करोगे तो नहीं देंगे। कहे फिर तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। कहे अब आप चाहे जो करो, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। ब्राह्मण युद्ध नहीं करता है, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। आप जो मर्जी सो करो। ताव में आगे विश्वामित्र जी राजा थे, क्रोध चढ़ गया, दय बाण चढ़ा दिए धनुष पर और मार दिए। तो एक वशिष्ठ जी की कोई वार नहीं किए, उनके हाथ में केवल गायत्री दंड था एक। उस गायत्री दंड को ऐसे सामने कर देते थे तो उनका जितना दिव्यास्त्र था, जितना ताकतवर बाण था विश्वामित्र का, सब कट गया, अपने स्वाहा हो गया। वशिष्ठ जी को कुछ नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी नतमस्तक हुए, हार गए, नतमस्तक हुए। कहे कि ये बताइए कि आपने मेरे ऊपर एक भी प्रहार नहीं किया, मेरे का उत्तर भी नहीं दिया, मेरा काटना भी नहीं आप चाहे, केवल इस दंड को, ये दंड क्या है? उन्होंने कहा मेरी गायत्री इस दंड में सिद्ध है, ये गायत्री दंड है, यह इस पर परमात्मा बैठा हुआ है। तो ब्राह्मण के गायत्री में वो ताकत है। ब्राह्मण अगर गायत्री सिद्ध कर लेना तो ब्राह्मण को अस्त्र चलाने की, शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो जब चाहे सो कर दे। तो उसी दिन से विश्वामित्र चले गए भजन करने और ब्रह्म ऋषि होकर के आए। वो एक राजा अपवाद हो गया। वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहे, शौक चढ़ी कि अरे बब्बा में इतनी ताकत, इतनी हमारे राजा में ना आए तो फिर राजा रहे से क्या फायदा, बब्बा बनूं। तो तुम्हें हम दो लाइन बताए कि ब्राह्मण की पावर क्या है और बब्बा की पावर क्या है, हैं? दोनों को बता दिए। तो ब्राह्मण को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं कब कहां से कैसे क्या है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है भैया। हम आप भोग लगाए ना और ब्राह्मण को जवा दे तो समझ लो भगवान पा गए। अग्नि में अगर हम हवन के अग्नि में डाल दें तो समझ लो भगवान पा गए। ब्राह्मण के मुख में भी अग्नि होती है। सबके मुख में अग्नि नहीं बताया कि कहीं नहीं ग्रंथों में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ब्राह्मण के मुख में अग्नि लिखी हुई है। हाँ, थोड़ा सा जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, जो हो गए हैं उनसे वैसे, लेकिन जो अपने कर्म पर नित्य पर बने हुए हैं उनका सम्मान तो हमें करना ही चाहिए। ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण है। और हमारे व्यास जी तो बिना जाने कैसे बखान, जब कुछ जानोगे तभी तो बखान करोगे, हैं? वैसे हम तो पागल बाबा हैं, आता जाता कुछ ना है, बस खाली से बैठ के पक 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 करते रहते हैं। आप लोगों के बहुत प्रेम रहा, बड़ा ही आनंद आया। 7 दिनों तक हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिए और आनंद तो हम टाइम तक देंगे। इस बीच में हमारे व्यास जी आए, हम चाहेंगे कुछ समय व्यास जी का भी हम लेंगे और उसके बाद हमारे सीताराम दास जी आज ज़्यादा समय लेंगे। सबसे ज़्यादा समय श्री सीताराम दास जी को देंगे। उनके भी मुखारबिंद से हम लोग कुछ ज्ञान की बातें, हमने कथा जो कम में सुनाई उसको पूरा उन्हीं से करवाएंगे। हमने जो कथा शॉर्टकट सुनाई उसका पूरा विस्तार जहां तक वो कर पाएंगे, जहां तक उनके पास समय होगा उनसे हम लोग कराएंगे। क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि हमारे वो आदरणीय सीताराम दास जी भी कम ज्ञानी नहीं है। आप लोग कितना जानते हो नहीं जानते हो, हम तो जानते हैं। हम तो उनके सामने बच्चा पड़ जाते हैं भाई। हाँ, अब उनके चरणों की सेवा कहीं लगे हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब वो कह दिए सुना दो 7 दिन तो 7 दिन सुना दिए। अब बाकी जिम्मेदारी उनकी है? हाँ, लेकिन यह है कि हम इतना देर मौन नहीं रखेंगे। आपको आनंद हम लोग मिलजुल के देते रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा ये 3 दिन का किसी का कहा हुआ भजन है। किसी ने कहा था कि मुझे जरूर सुनाइएगा, हमें आज याद आ गया तो हमने कहा सुना देते। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब मलमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से यही, हाँ तेरी कृपा से कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा कृपा से सब काम हो रहा है। है। मुझे हर डगर डगर पे तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पे तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। यह शान पे तेरा यह शान पे तेरा यह शान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आधियों में तुम ही मुझको थामा। तूफान आधियों में थामा। तूफान आधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मान कर चलो, हमने उस दिन भी कथा में बताया था कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। खूब मन से गाते हो लेकिन काम नहीं करते हो, हैं? ये परमात्मा खाली गाने से थोड़ी मतलब है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है यह मान कर, जैसे एक फसल हम बोते हैं तो फसल अगर अच्छी हुई तो भी परमात्मा कर रहा है और गड़बड़ हो गई तो भी परमात्मा कर रहा है। अब ये थोड़ी बात है कि अच्छी हो गई लेकिन हमने बीज डाला, समय समय पे पानी लगाया, घास को हमने टिकने नहीं दिया, तब इतनी अच्छी फसल आई। और जो मार गई तो कहीं परमात्मा ले लिया, भगवान ने ले लिया, तो भैया तो काम तो नहीं बनेगा। तब उनकी कृपा से कैसे काम चलेगा? वो सोचेंगे देखो इतना चालाक इतना चतुर, तो तुम चतुर हो तो चतुरापन अपना दिखाते रहो, चालाकी अपनी दिखाते रहो। परमात्मा भी तुम्हारी चालाकी में मिलने वाला नहीं है। उसे चाहिए ना तो बिल्कुल भैया क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर
मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, उठ नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तुम सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग अब खेत लिया, जब चिड़िया ने चुग अब खेत लिया, तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ को सोवत यहाँ है। एक लाइन आती है, जो कल करना है वो आज कर ले, और जो आज करना है वो अब कर ले। हम उनको बहुत मूर्ख मानते हैं, हम उनको बहुत मूर्ख मानते हैं। जानते हो क्या कहते हैं कि काल आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, कहते हैं कुछ मूर्ख लोग। और जल्दी जल्दी क्या करना जब जीना है कई बरसों, जल्दी जल्दी क्या करना जब जीना है कई बरसों। अरे मूर्खो, दो पल का ठिकाना नहीं, छोड़ो। हमने कहा था ना दो, ये आओ सजा लो आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, एक पल का पता नहीं। यहाँ एक पल का पता नहीं हो, आप कह रहे हो कि जीना है कई बरसों, नहीं, यह सत्य है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। नादान भुगत अपनी, उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, रैन कहाँ को सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ है। पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरे शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, 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 अब रैन कहाँ
अब रहे न कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, अब रहे न कहाँ जो सोवत है। जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, इच्छा हो तुम्हारी जागना, हैं? रिश्तेदारी हमारी थोड़ी है, हैं? हाँ संबंध है इसलिए कि परमात्मा का जब से बना हूँ तब से संसार हमारा है। अब मेरा कोई एक नहीं रह गया, सारा संसार हमारा है। इसीलिए प्रयास करता हूँ। आपको बताऊं, दो प्रकार के संत होते हैं। एक संत होते हैं जो भजन करते हैं कंदराओं में जाकर, उनसे किसी कोई चीज से मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई टेंशन नहीं। एक संत वो होते हैं जो भजन भी करते हैं और नगर नगर चेतना करते हैं। क्या करते हैं? चेतना, धर्म जगाने का काम। तो ठाकुर जी ने ये लड्डू गोपाल अकेले थे बेचारे कई दिन से, आज डबल भी हो गए हैं। तो हमें लग रहा भाई और धक्का मारेंगे, हमें ये कहेंगे कि तू एक वाला काम मत कर, दोनों वाला कर, मेरा भजन भी कर और मेरी गुणगान भी कर, और जब तक ये चाहेगा तब तक तो करना है, हैं? हाँ। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो 7 दिन में कथा हुई, कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ पल्ले पड़ा कि बाउंस कर गया? पल्ले पड़ा होगा तो यह ध्यान में रखना कि अब नियम पालन होना चाहिए। चलो गलती जो हो गई, हाँ? उठ जाग मुसाफिर क्यों कहा हमने? कि जो भूतकाल में जो पीछे हमसे गलती हुई, अनजाने में हुई। किस में हुई? अनजाने में, हम जानते नहीं थे। परमात्मा कहता है जो अज्ञानी पुत्र होता है हमारा, मैं उसको ज्यादा मानता हूं। ऐसे ऐसे मान लो आपके 2 पुत्र हों, एक थोड़ा ब्रिलियंट हो, पढ़ा लिखा, मेंटेन सब कुछ करता हो, और एक थोड़ा संबंध बुद्धि को हो। तो माता हो या पिता हो, जब स्कूल जाना होगा ना, तो जो समझदार बालक है उससे कहते हैं अपना टिफिन लेकर रख ले, टाई लगा ले, जूता पहन ले। और वो जो मंद बुद्धि रहता है ना, उसको लल्ला भाई जूता ना पहनो, लल्ला का भाई टिफिनिया ना रखी गो, लल्ला के तो किताबें हैं कि ना हैं, सब देखते हैं। और एक चीज़ बताएं, देखना हो गया ये। अब उसके बाद क्या हुआ कि अलमारी में शीशे का गिलास रखा था, समझदार बच्चा ने उठा के पटक दिया, तो उसको खींच के एक तमाचा मारे। तो उसको नहीं पता कितना महंगा आता है। और वो मंद बुद्धि वाला अगर उठा के पटक दिया तो दौड़ के माँ कहती, हाँ लाला तुझे चोट तो नहीं लगी, दूज आ जाएगा। तो परमात्मा को अज्ञान, ठीक उसी तरीके से जैसे माता पिता का प्यारा वो अज्ञानी होता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को अज्ञानी प्यारा है। लेकिन कब तक? जब तक वो जाग न जाए, जब तक वो जान न जाए, जब तक वो जान न जाए। तो भैया कठवार वालों, अब कह ना सकते हम जागे नहीं है, 7 दिन से जगाने का ही काम कर रहे हैं। अब तक अज्ञान थे, सब माफ था, लेकिन अब गलती करोगे तो सजा भुगतोगे। ये का ध्यान में रखना। बोलो गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज आखिरी दिन है ना, तो आज ज्यादातर देखेंगे कि हम भी रंगीने में रहेंगे, हैं?
हाँ, क्योंकि 7 दिन तो आपको ज़्यादा आनंद नहीं दिए हैं, तो सोचते रहेंगे कुछ न कुछ ठंडी को दूर भगाते रहें। अच्छा, सब कुछ तो हमने जाना माना, हाँ? अगर कल से कहीं और कथा होने लगे तो इसमें से कितने लोग हैं कथा सुनने जाएंगे? हाथ उठाओ। कितने लोग तो शर्माए रहे हैं? ये पक्का मान के चलो कि कथा कहीं भी हो, अगर हमारी पहुंच वहां तक है, वो बुलाया है नहीं बुलाया है, हम उसके भोज में नहीं एंट्री मारेंगे, क्या मतलब है? हम कहाँ जाएंगे? कथा सुनने। कहाँ जाएंगे? पंडाल में बैठेंगे, जहाँ कथा हो रही वहाँ कथा सुनेंगे। कोई सम्मानित व्यक्ति होगा तो उसका दर्शन करेंगे, मंदिर के नजदीक होगा तो मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, अपना रास्ता पकड़ेंगे प्रसाद लेकर। क्या टेंशन है? कथा सुनने जाना चाहिए। कोई धर्म कार्य अनुष्ठान हो तो वहां सबको चढ़ बढ़ के साथ देना चाहिए। और वैसे तो यहाँ का मामला सब ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा कमी है, कोई बात नहीं है, वो तो सीताराम दास बाबा भी आके समझाएंगे। बाकी खूब आनंद आ रहा 7 दिनों में, आप लोगों ने आनंद दिया। आज हमारे कि हमारे जीवन में जो है ना, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। लेकिन संत क्या कहते जानते हो? कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। किससे? कि राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त यूं ही जीवन का निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त यूं ही जीवन का निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त यूं ही जीवन का निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारा जीवन का नक्शा बदल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त यूं ही जीवन का गुजर जाएगा। श्री राधे। तालियों से सेवा देते हुए लाख 84 भरम किया दुख सहन, पाया मुश्किल से दे ये मानुष तन। 84 भरमन किया तूने तन, फिर मुश्किल से पाया ये मानुष का तन। लाख 84 भरमन किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। लाख 84 भरमन किया दुख सहन, पाया मुश्किल से फिर ऐसा मानुष का तन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह करते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम कहते रहो राम जपते रहो
वक्त यूं ही जीवन का निकल जाए। जाएगा राम कहते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का निकल जाएगा। कौल तूने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। कौल तूने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू मोल धन खा गया, हो के मस्ती में तू मोल धन खा गया। आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। राम कहते रहो, काम करते रहो, राम कहते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम कहते यूं ही जीवन का गुजर जाएगा। श्री राधे। अलियों की सेवा देते हुए खैर बीती ता जो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। खैर बीती ता जो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो दया पात्र हरि का भरो नीर से। भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त यूं ही जीवन का गुजर जाएगा। काम करते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़ कर छल कपट वक्त माया जतन। लो प्रभु का लगा ले जगदम्बा शरण, लो प्रभु के लगा ले जगदम्बा शरण। मोम सम है जिगर इन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर इन दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, तेरा जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम करते रहो, काम करते रहो, तेरा जीवन को यूं ही गुजर जाएगा। राम कहते रहो, राम कहते रहो, तेरा जीवन को यूं ही निकल जाएगा। राम कहते रहो, काम करते रहो, तेरा जीवन को यूं ही निकल जाएगा। तेरा जीवन को यूं ही निकल जाएगा। बोलानंद कंद भगवान की जय।